आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक और मजेदार कहानी लाया हूं और इस मजेदार कहानी को सुन करके आपको भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आइए हम टाइम को न वेस्ट करते हुए कहानी की तरफ आगे बढ़ें। तो आज हमारी कहानी है द किंग एंड हिज लेजी पीपल। द किंग एंड हिज लेजी पीपल। द किंग, किंग मीन्स क्या होता है? किंग मीन्स होता है राजा। किंग मीन्स क्या होता है? राजा। किंग मीन्स क्या होता है? राजा। एंड माने, एंड मीन्स होता है और। हिज माने उसके। हिज मीन्स उसके। उसके का मतलब होता है राजा के। लेजी, लेजी मीन्स होता है आलसी। लेजी मीन्स क्या होता है? आलसी। पीपल माने होता है लोग। लोग का तात्पर्य यहाँ पर प्रजा से है। लोग का तात्पर्य यहाँ किससे है? प्रजा से है। तो कहानी क्या है? द किंग एंड हिज लेजी पीपल। किंग मीन्स क्या होता है? राजा। एंड मीन्स और। हिज मीन्स उसके। लेजी मीन्स आलसी। पीपल मीन्स लोग यानी प्रजा। यानी राजा और राजा के आलसी प्रजा। यह हमारी कहानी है, कहानी का शीर्षक है। तो आइए मैं इस कहानी को मैं पढ़ता चलूं और आपको अर्थ बताता चलूं और इसी तरह से बुक रीडिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a king। एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे जिससे कि आसानी से आप अर्थ निकाल सकें। Once upon a time, इतने पूरे यानी इन चारों शब्दों का अर्थ होता है। Once upon a time का अर्थ होता है एक समय की बात है। क्या? एक समय की बात है। Once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है। There was, there वही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। There was, there was means था। There was means था। क्या था? A means एक, A means एक, King means राजा। तो once upon a time there was a king, यानी एक समय की बात है, एक राजा था। He means वह, he means वह। was माने था, was means था। very means, very means क्या होता है बच्चों? very means होता है बहुत। He was very, यानी he means वह, was माने था, very माने बहुत। क्या था बहुत? sad, sad means क्या होता है? sad means होता है दुखी। यानी राजा क्या था? He was very sad, यानी राजा बहुत दुखी था। बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्योंकि। हिज माने उसकी यानी राजा की। हिज मीन्स उसकी यानी राजा की या राजा के। पीपल, पीपल मीन्स लोग। लोग का मतलब ही मैं बताया हूं, लोग का मतलब प्रजा। राजा है तो राजा की प्रजा होगी और उसी प्रजा को हम पीपल भी कह लेते हैं। उसी प्रजा को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, नहीं तो हिंदी में लोग या प्रजा कर सकते हैं। हिज पीपल यानी उसके लोग यानी राजा के लोग यानी राजा की प्रजा। वर माने थी, वर मीन्स थी। वेरी मीन्स बहुत, वेरी मीन्स बहुत। राजा की प्रजा थी, वेरी मीन्स बहुत। लेजी, लेजी मीन्स आलसी, लेजी मीन्स आलसी। आलसी का मतलब होता है काहिल, कामचोर, जो काम न करे। तो आगे बढ़े। तो राजा की प्रजा क्या थी? राजा क्यों दुखी था? राजा बाज, द किंग बाज सैड। बिकॉज माने क्योंकि, हिज पीपल माने उसके लोग यानी राजा के लोग, वर माने थे, वेरी माने बहुत, लेजी मीन्स आलसी। राजा इसलिए दुखी था क्योंकि राजा के लोग यानी राजा की प्रजा जो थी आलसी थी। तो क्या हुआ भाई? राजा तो दुखी होगा ही जब प्रजा काम नहीं करेगी, प्रजा आलसी रहेगी, तो राजा को दुखी होना ही है। तो आगे बढ़े। वन डे, वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, एक दिन। ही मीन्स वह, ही मीन्स वह। वह का मतलब कौन? राजा। मेड, मेड, मेड माने बनाया। मेड मीन्स बनाया। तो राजा ने क्या बनाया? अ प्लान। अ प्लान मीन्स, अ मीन्स एक, प्लान मीन्स योजना, प्लान मीन्स योजना। तो राजा ने क्या बनाया? एक योजना बनाई। ही मेड ए प्लान, राजा ने एक योजना बनाई। टू टीच, टू टीच माने सिखाने की। टू टीच मीन्स सिखाने की। किसको सिखाने की भाई? देम माने उन्हें, देम माने उन्हें। उन्हें का मतलब यहाँ पे है अपनी प्रजा को, अपने लोगों को राजा ने सिखाने की योजना बनाई। क्या सिखाएगा राजा? अ मीन्स एक, अ मीन्स एक। लेसन माने पाठ,
पाठ माने शिक्षा। राजा जो है उन्हें सिखाने की, क्या सिखाने की, एक पाठ सिखाने की एक योजना बनाई। अब यहां से देखिए आप फिर से, वन डे माने एक दिन ही माने वह, यानी राजा मेड अ प्लान माने एक योजना बनाई, यानी राजा ने एक योजना बनाई। टू टीच माने उन्हें सिखाने का, दे माने उन्हें, अ लेसन मीन्स एक पाठ। पाठ का मतलब भाई किसी को भी पाठ सिखाने का मतलब जब कोई व्यक्ति काहिल हो जाए तो उसे कुछ ज्ञान देना पड़ेगा, कुछ शिक्षा देना पड़ेगा। तो राजा ने वही प्लान बनाई कि उन्हें कैसे शिक्षा दिया जाए, उन्हें कैसे नई चीज सिखाई जाए कि जिससे उनके अंदर उत्साह आवे, काम करें। ही मीन्स वह, यानी राजा, ही मीन्स वह यानी राजा के पास, हैड मीन्स था, क्या था, अ बिग स्टोन, मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, स्टोन मीन्स पत्थर। राजा के पास क्या था, एक बड़ा सा पत्थर था। ही मीन्स वह, अब राजा के पास बड़ा पत्थर तो था, लेकिन राजा क्या पत्थर अपने खुद उठा के कहीं रख देगा ना। ही मीन्स वह यानी राजा, कॉल्ड माने बुलाया, कॉल्ड मीन्स बुलाया, कॉल्ड मीन्स बुलाया, किसको बुलाया, हिज माने अपने, हिज मीन्स अपने, हेल्पर्स, हेल्पर्स माने मददगारों को, यानी सहयोग करने वाले लोगों को बुलाया। भाई राजा है तो राजा के पास बहुत से हेल्पर होंगे, हेल्पर मीन्स मजदूर, मजदूर यानी मजदूरों को बुलाया, क्या करने के लिए, टू पुट माने रखने के लिए, टू पुट मीन्स रखने के लिए, इट माने उसे यानी पत्थर को, इट मीन्स उसे यानी पत्थर को रखने के लिए बुलाया। यानी यहाँ पे देखिए फिर से, ही मीन्स वह, ही मीन्स वह यानी राजा ने कॉल्ड माने बुलाया, हिज हेल्पर्स माने अपने मजदूरों को, अपने मजदूरों को बुलाया, टू पुट माने रखने के लिए, इट माने उसे यानी पत्थर को कहाँ रखने के लिए, इन, इन माने में, द मिडल माने बीचों बीच, मिडल माने बीचों बीच यानी बीच में, इन द मिडल ऑफ द रोड, ऑफ द रोड माने सड़क। तो राजा ने उन मजदूरों को बुलाया, टू पुट मीन्स रखने के लिए, इट माने उसे यानी पत्थर को, इन द मिडल माने बीचों बीच में, ऑफ द रोड माने सड़क के। कब बुलाया था, वन नाइट, वन नाइट मीन्स एक, नाइट मीन्स रात, एक रात को राजा ने अपने हेल्पर्स को बुलाया, अपने मजदूरों को बुलाया कि तुम लोग ये पत्थर ले जा करके सड़क के बीचों बीच रख देना। अब बीचों बीच जब रख दोगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि सड़क में रखी जा रही है। तो आगे देखें नेक्स्ट पैसेज में क्या है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स होता है अगले, नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, अगले, डे मीन्स क्या होता है, दिन। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मीन्स होता है व्यापारी, मर्चेंट्स मीन्स होता है व्यापारी, मर्चेंट्स यानी द मर्चेंट्स यानी व्यापारीगण, ऑफ द सिटी, ऑफ द सिटी माने नगर, ऑफ द सिटी माने नगर, जहां का राजा था वहां के व्यापारीगण, वेंट, वेंट माने गए, वेंट मीन्स गए, भाई अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर के आप पैदल तो जाएंगे, तो नगर के जो व्यापारी थे वे गए। अराउंड, अराउंड मीन्स पत्थर रखा गया था, तो अराउंड का मतलब होता पत्थर के चारों तरफ, इधर से कोई गया कोई इधर से गया, अराउंड मीन्स चारों तरफ, चारों तरफ, वेंट अराउंड माने चारों तरफ गए, किसके, इट, इट मीन्स उसके यानी पत्थर के, यानी पत्थर के चारों तरफ, कोई इधर से गया कोई उधर से गया, लेकिन क्या पत्थर कोई हटा रहा है ना, पत्थर को कोई हटा नहीं रहा है। इसको फिर से देख लें, द नेक्स्ट डे माने अगले दिन, द मर्चेंट्स यानी व्यापारी, ऑफ द सिटी माने नगर के, वेंट माने गए, अराउंड इट माने उस पत्थर के चारों तरफ, यानी कोई इधर से गया कोई उधर से गया। आगे बढ़े, इन द सेम वे, इन द सेम वे माने उसी प्रकार से, सेम माने होता है उसी, वे माने होता है प्रकार, इन द सेम वे यानी उसी प्रकार से, ऑल द पीपल, ऑल माने सभी, ऑल मीन्स सभी, पीपल माने लोग, पीपल माने लोग, लोग का मतलब यहाँ पे उस नगर के लोग, ऑल द पीपल माने सभी लोग, कर्स्ड, कर्स्ड माने कोसे, कोसे मतलब अभिशाप दिए, बद्दुआ दिए, कर्स्ड माने कोसे, द स्टोन माने पत्थर को, किसको कोसे, पत्थर को। अब बोलो पत्थर को कोसने से कुछ होगा, पत्थर सड़क के बीच में आ गया तो पत्थर को हटाने से कुछ होगा ना, लेकिन लोगों ने क्या किया, इन द सेम वे माने उसी प्रकार, जिस प्रकार व्यापारियों ने कोसा था उसी प्रकार, ऑल द पीपल माने सभी लोग, जो कोई भी उस रास्ते से जाता था, कर्स्ड माने कोसता था, द स्टोन माने पत्थर को, एंड माने और, एंड माने और, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड माने दोष लगाता था, क्या करता था, दोष लगाता था,
ब्लेम का मतलब क्या होता है? दोष लगाना, यानी दोष लगाता था। फॉर नॉट माने नहीं, रिमूविंग माने हटाने के कारण। रिमूव माने क्या होता है? हटाना। फॉर नॉट रिमूविंग इट मीन्स उसे, यानी पत्थर को, यानी पत्थर को न हटाने का सारे लोग आरोप लगाते थे, यानी पत्थर को कोसते थे और पत्थर नहीं हटाया गया, इसलिए सारे लोग क्या करते थे? यहाँ पे ब्लेम लगाते थे, दोष लगाते थे। किसका भाई? अब आगे देखते हैं किसका दोष लगाते थे। दे माने वे, यानी नगर के लोग। थाट माने मानते थे, थाट मीन्स सोचते थे, यानी मानते थे। थाट मीन्स क्या होता है? सोचते थे, सोचते थे यानी मानते थे। दे माने वे, यानी नगर के लोग। थाट मीन्स सोचते थे। दैट माने की, दैट मीन्स की। इट माने यह कार्य, यानी पत्थर को हटाने का कार्य। इट वाज द ड्यूटी, इट वाज माने था, द ड्यूटी माने कर्तव्य, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। इट वाज द ड्यूटी माने कर्तव्य था, किसका? ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफ द गवर्नमेंट माने सरकार का, ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स सरकार का। यह ड्यूटी किसकी थी? लोग क्या सोचते थे? दे थाट माने वो सोचते थे। दैट माने कि इट वाज द ड्यूटी माने यह कर्तव्य था ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार का। टू रिमूव, रिमूव माने होता है हटाना, रिमूव माने होता है हटाना। कि लोग सोचते थे कि यह काम किसका है? सरकार का, कि सरकार क्या करे? टू रिमूव माने हटाए, द रिमूव माने सॉरी द स्टोन माने पत्थर को। किसको हटाए? पत्थर को। लोग मानते थे कि पत्थर को हटाने का कार्य किसका है? गवर्नमेंट का। सारे लोग मानते थे कि पत्थर जो है गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट हटाए। ऐसा समाज में होता है, हर लोग ऐसा सोचते हैं कि सड़क पे कोई चीज है तो कोई हटाना नहीं चाहता, सारे लोग कूड़ा करकट सड़क पे फेंक देते हैं, कोई हटाने की जिम्मेदारी नहीं उठाता कि साफ रखा जाए, क्योंकि सड़क पे चलना तो गवर्नमेंट को है नहीं, चलना तो हम ही को है। फिलहाल वही चीज इस स्टोरी में भी है, राजा की कहानी में। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति है, राजा है और उसके मंत्रिमंडल है, उनका काम है हटाना। लेकिन फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देन माने तब, देन मीन्स तब, द किंग मीन्स राजा। जब राजा ने लोगों को देखा कि कोई भी इस कार्य को करने वाला नहीं है, कोई पत्थर को हटाने वाला नहीं है, सारे लोग केवल दोष ही लगा रहे हैं। एवरीवन ब्लेमिंग फॉर नॉट रिमूविंग द स्टोन, सारे लोग दोष लगा रहे हैं। तब द किंग मीन्स राजा, केम मीन्स आया, केम मीन्स आया, राजा केम मीन्स आए, हिमसेल्फ माने स्वयं, स्वयं का मतलब खुद है। देन माने तब, द किंग माने राजा, केम माने आए, हिमसेल्फ माने खुद यानी स्वयं आया, एंड माने और, एंड माने और, रिमूव्ड माने हटा दिया, रिमूव्ड मीन्स हटा दिया। राजा स्वयं आया और हटा दिया। किसको हटाया? द स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, स्टोन मीन्स पत्थर। राजा खुद आया और पत्थर को हटा दिया। खुद तो हटाया नहीं होगा, लेकिन राजा रहा होगा, राजा के हेल्पर्स, हेल्पर्स आप देखे हैं यहाँ पे, और उसके राजा के हेल्पर्स आए होंगे, हेल्पर्स मिलकर के उस पत्थर को हटा दिए। तब क्या हुआ? मेनी पीपल, मेनी पीपल माने बहुत से लोग, मेनी मीन्स अनेकों, पीपल माने लोग, हु माने जो कोई भी, हु माने जो लोग, वर माने थे, देयर माने वहां पर, वहां पर का मतलब कहां पर? जहां पर पत्थर था और पत्थर को हटाया गया वहां पर। वाश्ड, वाश्ड मीन्स देखे, वाश्ड मीन्स देखे, इट माने उसे, यानी पत्थर को हटते हुए देखा। और पत्थर जब हटा तो क्या पत्थर के नीचे था? आइए उसको देखते हैं। पत्थर के नीचे क्या था? देयर वाज, देयर वाज मीन्स था, क्या था? एंड मीन्स एक, आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, तो लोहे का, लोहे का क्या हो जाएगा? देयर वाज माने था, एंड आयरन माने एक लोहे का बॉक्स, बॉक्स माने होता है संदूक, बॉक्स मीन्स क्या होता है? संदूक, संदूक माने बक्सा, यानी एक बॉक्स था। अंडर माने नीचे, अंडर मीन्स नीचे, इट माने इसके, यानी पत्थर के, पत्थर के नीचे क्या था? एक बॉक्स था, एक संदूक था। और इस तरह से जब लोगों ने देखा कि पत्थर के नीचे एक संदूक है, एक बॉक्स है, तो लोगों की जिज्ञासा तो बढ़ जाएगी, लोग तो कुछ न कुछ सोचेंगे। जब लोग कुछ सोचेंगे तो क्या होता है? तो यह कहानी अभी आगे बढ़ेगी, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी को। आइए अब देखते हैं किस प्रकार से जब राजा हटवा दिया स्टोन को, पत्थर को, तब उसके नीचे क्या था और क्या लिखा हुआ था। A sentence was written
अ सेंटेंस मीन्स एक वाक्य, सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य। अ सेंटेंस यानी एक वाक्य, वाज रिटेन, रिटेन माने होता है लिखा गया था। वाज रिटेन मीन्स लिखा गया था ऑन द बॉक्स, ऑन मीन्स क्या होता है पर, बॉक्स मीन्स संदूक पर क्या लिखा गया था, एक वाक्य लिखा गया था। अ सेंटेंस वाज रिटेन ऑन द बॉक्स पर एक वाक्य लिखा गया था। द सेंटेंस यानी वाक्य, वाज मीन्स था, वाक्य था यानी क्या था, यानी उस संदूक पर क्या लिखा गया था। आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप देखिए उस बॉक्स पर क्या लिखा हुआ था। दिस बॉक्स मीन्स यह संदूक। बिलोंग्स माने जुड़ जाएगी या जुड़ी रहेगी या उसकी हो जाएगी। बिलोंग मीन्स होता है जुड़ा होना या संबंधित होना। दिस बॉक्स बिलोंग्स माने संबंधित रहे या संबंध रखता है टू द वन माने उस व्यक्ति से, हु माने जो कोई भी, मूज माने हटाता है, मूज मीन्स हटाता है, जो कोई भी हटाता है उस बॉक्स को, वह बॉक्स किसका हो जाएगा, वह उसी व्यक्ति का हो जाएगा। हु मूव द स्टोन माने पत्थर को, जो पत्थर को हटाएगा वह बॉक्स किसका हो जाएगा, उसी का हो जाएगा। इट वाज फुल ऑफ, इट मीन्स वह यानी वह, बॉक्स यानी संदूक, वाज माने था, फुल माने भरा हुआ, फुल मीन्स क्या होता है, भरा हुआ, फुल मीन्स क्या होता है, भरा हुआ। इट वाज फुल ऑफ माने भरा हुआ था। गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना। वह बॉक्स जो है सोने से भरा हुआ था। आज जब बॉक्स सोने से भरा हुआ है और राजा ही हटवाया है, राजा की मौजूदगी में हटा है और राजा का ही श्रेय जा रहा है कि राजा ने ही उस बॉक्स को हटवाया है, तब क्या होता है आगे देखते हैं। क्योंकि लोग भी है वहां पर। द पीपल माने लोग, पीपल मीन्स लोग यानी राजा की प्रजा। वाज्ड माने देखी, वाज्ड मीन्स देखी, क्या देखी, उस बॉक्स को देखी, बॉक्स में मौजूद गोल्ड को देखी। वाज्ड इट यानी सोने को देखी। कैसे देखी, सरप्राइजिंगली माने आश्चर्य से देखी, आश्चर्य के साथ हक्का बक्का होकर देखी। क्या देखी, उस गोल्ड को, उस बॉक्स में रखे हुए सोने को देखी। द पीपल माने लोग यानी राजा की प्रजा। वर माने हुई, वर असेम्ड मीन्स लज्जित हुई। आप देयर माने अपने, देयर मीन्स अपने, लेजीनेस माने आलस्य पर, अपने आलस्य पर राजा की प्रजा, राजा के लोग क्या हुए, असेम्ड मीन्स होता है लज्जित होना। तो राजा की प्रजा या राजा के लोग क्या हुए, असेम्ड हुए, लज्जित हो गए। किस पे, अपने लेजीनेस पे, अपने आलस्य पे। 10, अब तो कहानी लगभग खत्म हो गई है, थोड़ा सा बाकी है, इसको भी देख लेते हैं। 10 माने इस प्रकार, 10 मीन्स इस प्रकार। द क्लेवर मीन्स होता है चतुर को हम बुद्धिमान भी कह सकते हैं। द क्लेवर मीन्स चतुर यानी बुद्धिमान। किंग मीन्स राजा यानी वह चतुर राजा। टाट मीन्स सिखाया। हिज माने अपने, हिज मीन्स अपने। लेजी मीन्स आलसी। सब्जेक्ट मीन्स प्रजा, अपने आलसी प्रजा को सिखाया। क्या सिखाया, अ लेसन, अ मीन्स होता है एक और लेसन मीन्स होता है पाठ। राजा ने अपने आलसी प्रजा को क्या सिखाया, एक पाठ सिखाया, अ लेसन सिखाया, और बहुत चतुराई से सिखाया। और जनता को यह बता दिया कि हार्ड वर्क, कठिन वर्क, कार्य। दे मीन्स वे यानी राजा के लोग, यानी लोग जो वहां मौजूद थे जब पत्थर हटी और लोगों ने देखा किस प्रकार से सोना रखा हुआ बॉक्स में, तो लोगों ने क्या किया, दे माने वे यानी वे का मतलब लोग। रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। तो दे मीन्स वे रियलाइज माने महसूस किए। देयर माने अपने, देयर मीन्स अपने। फॉल्ट माने दोष को, दोष क्या था, गलती क्या थी। नॉट डूइंग माने न करने का, नॉट मीन्स नो यानी नहीं, डूइंग माने करने का, डूइंग मीन्स करने का, वर्क माने कार्य। उन लोगों ने महसूस किया, दे माने वे लोग, रियलाइज माने महसूस किए, देयर फॉल्ट माने अपने कमी को, अपने दोष को, नॉट डूइंग माने न करने का, वर्क मीन्स कार्य। यानी वे सारे लोगों ने यह रियलाइज किया, महसूस किया कि हम कितने आलसी हैं और कार्य नहीं करते हैं।
दे मीन्स वे, यानी लोग, डिसाइडेड माने निर्णय किए, डिसाइडेड मीन्स निर्णय किए यानी निर्णय लिया। टू बी माने बनने का, टू बी मीन्स बनने का। हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रमी, हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रमी। कैसे परिश्रमी? हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी बनने का निर्णय लिया। नाउ मीन्स अब, यानी लोगों ने अब निर्णय लिया कि अब हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि राजा भी यही पाठ हमको सिखाना चाहते थे। अब लोगों को लज्जा आई, लोगों को शर्म आई, अब हम कठिन परिश्रम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी को देखा और कहानी का शीर्षक था किंग एंड हिज लेजी पीपल, राजा और उसके आलसी प्रजा। और इस तरह से इस कहानी को आप पसंद करिए और कहानी पढ़ने की आदत डालिए और वर्ड मीनिंग को भी लर्न करिए। और यहाँ पर तो एक एक चीजें बताई जा रही हैं और इसको देखिए और कोशिश करिए कहानी को अच्छे से सीखने का। अब इस तरह से हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।